हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी उजूरी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MPSC 005 की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट जो कि हमारी है स्टेट एंड सोसाइटी इन अफ्रीका। ओके, सो अफ्रीका के बारे में हमें इसमें बात करनी है। सबसे फर्स्ट यूनिट पर हम आ जाते हैं जो कि हमारी है यूनिट नंबर 1, इंट्रोड्यूसिंग अफ्रीका। इसमें बेसिकली अफ्रीका को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, कि अफ्रीका एक्चुअल में आया कैसे और किस किस तरीके की चीज़ें जो अफ्रीका में होती है, इवोल्यूशन किस तरीके से अफ्रीका का हुआ, ठीक है। सो ये यूनिट जो है आपको ज़रूर पढ़नी है। हाउ अफ्रीका केम इनटू बीइंग, इवोल्यूशन ऑफ अफ्रीका, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, ये सारे आपको पढ़ना है। इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी आपको छोड़ने के लिए, ये पूरी यूनिट आपको अच्छे से करनी है। ओके, नेक्स्ट यूनिट आते हैं यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 2 जो है इसमें हमारी कॉलोनियल लेगेसीज़ पर है बेसिकली, ठीक है। इसे आप स्किप कर सकते हो, ओके, इसे आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 पर हम आते हैं, नेशनलिज्म एंड इट्स लेगेसी। इससे आप देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर ऑफ अफ्रीकन नेशनलिज्म और कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका। जैसे कि आप जानते हैं कॉलोनियलिज्म काफ़ी ज़्यादा था अफ्रीका में, ओके, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है अफ्रीका में होती थी, ठीक है, जिन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन अफ्रीकन सोसाइटीज़, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन अफ्रीका, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं, यूनिट नंबर 4, प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेटहुड, इंटीग्रेशन एंड लेजिटिमाइजेशन। ओके, इसे आप स्किप कर सकते हो, इससे आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं, यूनिट नंबर 5, इश्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के क्या क्या इश्यूज़ थे अफ्रीका में, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। इंट्रोडक्शन, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इन अफ्रीका। ओके, ये सारा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें, ठीक है। जो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ सारे आपको करने हैं। नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं, यूनिट नंबर 6, टाइप्स ऑफ रेजिम्स। इंट्रोडक्शन, यूनिटरी रेजिम, ट्रेडिशन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, नेशनल यूनिटी, डेवलपमेंट ओरिएंटेशन, मिलिट्री रेजिम, ये सारे आपको कर लेने हैं, ओके। ओके, नेक्स्ट यूनिट पर हम आते हैं, यूनिट नंबर 7, जो कि आपको कर लेनी है। बहुत ही छोटी यूनिट है और इजी भी है। एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आपको जानना है अफ्रीका में, ठीक है। इंट्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी, समरी। ये बहुत ईजी है और बहुत छोटी भी है, तो ज़रूर आपको ये करनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट यूनिट पर हम आ जाते हैं, यूनिट नंबर 8, अफ्रीका एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। इससे अब समझना ज़रूरी हो जाता है अफ्रीका के बारे में और वर्ल्ड इकोनॉमी, दोनों आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जिसमें आप इंट्रोडक्शन पे आ जाओ, पोजीशन ऑफ अफ्रीका इन इंटरनेशनल इकोनॉमी, क्या पोजीशन है अफ्रीका की इंटरनेशनल इकोनॉमी में, ठीक है, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अफ्रीका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस सिंस इंडिपेंडेंस, ये भी आपको कर लेना है, ये सारे आपको कर लेना है, ओके। नेक्स्ट यूनिट, कोल्ड वॉर, नॉन अलाइनमेंट एंड अफ्रीका, ये से भी आपको कर लेना है। इस ये आपकी IR को भी थोड़ा थोड़ा अपने साथ लेगा, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट जो है आपका है वो भी थोड़ा थोड़ा कवर करेगा, ठीक है। इसके बाद है यूनिट नंबर 10, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग एंड अफ्रीका। ओके, तो इसे भी आपको पढ़ लेना है, ये भी एक अच्छी यूनिट है एंड इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ओके। नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं, यूनिट नंबर 11, पोस्ट कोल्ड वॉर अफ्रीका। इसमें आप देखो क्या क्या पढ़ लो, इंट्रोडक्शन, अफ्रीका ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये, एंड आफ्टर द कोल्ड वॉर, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लो, OAU, क्राइसिस इन अफ्रीका, पॉवर्टी, फूड क्राइसिस, ओके।
इससे आप कर लो, ये अच्छी यूनिट है एंड इम्पॉर्टेंट यूनिट भी है। ओके, नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं। यूनिट नंबर 12, ह्यूमन सिक्योरिटी। ओके, तो इससे भी आपको करना पड़ेगा, थोड़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रीफ में इसे पढ़ लेना। ये जो आपके थ्रेट्स टू ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में है, इन्हें आप ब्रीफ पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम में इन्होंने दिया हुआ है। हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, ओके, ये आपको करने हैं सारे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 13। ओके, इससे आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट नंबर, सॉरी वो 13 थी, ये 14। यूनिट नंबर 14 पर आते हैं। वॉलेंस एंड इट्स मैनिफेस्टेशंस। ओके, इसे आप पढ़ सकते हो। इंट्रोडक्शन, डिफाइनिंग वॉलेंस, कॉजेस ऑफ वॉलेंस, डायरेक्ट वॉलेंस, वॉलेंस बाय ओमिशन, मेडिएटेड वॉलेंस, रेप्रेसिव वॉलेंस एंड एलिनेटिंग वॉलेंस एंड समरी। इसे आप कर लो, अच्छी और इम्पॉर्टेंट। यूनिट नंबर 15 जो है, इसे आप स्किप कर दो। यूनिट नंबर 16 पर आते हैं। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। अब यहाँ पे बात हो रही है इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन किस तरीके से। जो आपका ये यूनिट है, ये नाम से ही इतनी इंपॉर्टेंट लग रही है कि इंडिया और अफ्रीका रिलेशन पे क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। पहली बात मैं बता दूँ आपको, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन ज़रूर पूछ लिया जाता है। रिलेशंस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉलोनियल पीरियड, इंडियंस इन अफ्रीका, ठीक है, ये सारा कर लो। जैसे कि आप जानते हैं, ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा आपकी अपने ये बैचलर्स में ज़रूर पढ़े होंगे। इसमें बहुत से टॉपिक्स ऐसे जो बैचलर्स में आपने पढ़े होंगे कि इंडिया की जो कॉलोनियलिज्म जिस तरीके से इंडिया में था, उसी तरीके से अफ्रीका में भी था। तो अलग अलग तरीके की चीज़ें जो है अफ्रीका में भी देखी गई हैं, तो इसे ही आपको समझना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी वजह से। कुछ यूनिट्स है जो इंपॉर्टेंट नहीं थी, जो कि मैंने स्किप करवाई है। कुछ 3 to 4 यूनिट्स होंगी जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। कुछ चीज़ें जो है आपको ब्रीफ में पढ़ लेनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई हो चीज़ें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन, सजेशन है, तो आप मुझसे ज़रूर बताएं। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।